नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 25 मई 2012 को मुंबई में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि गुजरात में 10 में से 7 साल अकाल रहता था, लेकिन आज मेरे गुजरात में अकाल का नामो निशान तक नहीं है और गुजरात हर क्षेत्र में तरक्की की नई मिसाल कायम कर रहा है। भाइयों बहनों, एक समय था गुजरात में 10 साल में 7 साल अकाल रहता था और हमारी तो मुसीबत ऐसी थी कि काफी बड़ा हिस्सा हमारा रेगिस्तान था और ये भी हमारी मुसीबत थी कि इधर रेगिस्तान था, उधर पाकिस्तान था और अकाल की इस अवस्था में रहने वाला गुजरात आज 10 साल हो गए। मेरे गुजरात में अकाल का नामो निशान नहीं है। और उसका कारण है जल प्रबंधन के कारण। भाइयों बहनों, आज मैं विश्वास से कहता हूं, अगर आज दिल्ली में एनडीए की सरकार होती, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व होता और देश में नदियों को जोड़ने का सपना अगर वो आज कार्य चलता होता तो मेरे महाराष्ट्र में ये अकाल की नौबत न आती। मेरे महाराष्ट्र के किसानों को ये अकाल से जूझना न पड़ता। मेरे महाराष्ट्र के किसानों को आत्महत्या की नौबत नहीं आती। अटल जी ने सपना देखा था देश की नदियों को जोड़ने का, लेकिन यूपीए की सरकार आते ही उस पूरे सपने को चूर चूर कर दिया गया और उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान के कुछ राज्य अकाल की भयंकर विपदा से गुजर रहे हैं और महाराष्ट्र बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। ये क्यों हो रहा है? और उसका कारण यही है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिस सरकार के पास न कोई नेता है, न कोई नीति है और न ही कोई साफ नीयत है। अगर नेता भी न हो, नीति भी न हो और साफ नीयत भी न हो तो देश की क्या दुर्दशा होती है वो हमारे सामने है। भाइयों बहनों, अभी प्रधानमंत्री जी ने जश्न मनाया 3 साल की उनकी सरकार का। 120 पेज का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिया। भाइयों बहनों, आपने प्रधानमंत्री के मुंह से 2 बातें सुनी होगी। एक, उन्होंने कहा था कि देश में नक्सलवाद ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। एक खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शब्द है, मेरे नहीं है, लेकिन उनके रिपोर्ट कार्ड में उस समस्या के संबंध में उन्होंने क्या किया, कितनी सफलता पाई, कहां रुके हैं, कहां अटके हैं, उसके संबंध में एक शब्द भी जिक्र नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी, जिस बात को आप गंभीर मानते थे, 3 साल के आपके खुद के रिपोर्ट कार्ड में आप उसका जिक्र तक नहीं करते, तब देश को सवाल उठता है कि आप 3 साल का जश्न किस बात के लिए मना रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने एक दूसरी बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो माल न्यूट्रिशन है, उस माल न्यूट्रिशन के कारण हिंदुस्तान का माथा स्वरम से झुक जाता है। कुपोषण के कारण, कुपोषण की भयानकता के कारण
हिंदुस्तान का माथा शर्म से झुक जाता है, ये शब्द भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हैं। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जिसके लिए आपका माथा शर्म से झुक जाने की वेदना को आपने प्रकट किया था, क्या कारण है कि 3 साल के आपके रिपोर्ट कार्ड में इस कुपोषण के लिए आपने क्या किया, क्या योजना बनाई, उस योजना का क्या लाभ हुआ, उसका जिक्र तक नहीं है। क्या कारण है, देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि हमारी कुछ गठबंधन की मजबूरियां हैं, गठबंधन की मजबूरियां हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं और इस जनता की अदालत में खड़ा रह करके पूछना चाहता हूं। आपके विदेश मंत्री, और विदेश मंत्री एक प्रकार से विश्व में हमारे देश की शान का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके विदेश मंत्री यूएन की सभा में खड़े होकर के दूसरे देश का भाषण पढ़ना शुरू कर दे, इसमें गठबंधन की कौन सी मजबूरी है? देश जानना चाहता है। आप कहते हैं गठबंधन की मजबूरी है, हम पूछना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूं कि केंद्र में मुख्य प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं, केंद्र में डिफेंस मंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं। आप हमें बताइए, देश की आजादी के बाद कभी भी दिल्ली में बैठी हुई सरकार को सेना के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार को कभी सेना के साथ विवाद नहीं हुआ है। वो कौन सी गठबंधन की मजबूरी है, जबकि डिफेंस मंत्री आपका कांग्रेस का है, जबकि प्रधानमंत्री कांग्रेस का है, और आज दिल्ली की सरकार लगातार सेना के साथ भिड़ रही है। ये कौन सी गठबंधन की मजबूरी है? प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है। आप कहते हैं नक्सलवाद का खतरा है, आप कहते हैं चीन घुसपैठ कर रहा है, आप कहते हैं अरुणाचल में हम जाते हैं तो चीन हमारे साथ हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स के खिलाफ व्यवहार करता है, ये सब कहते हैं आप। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का सेना नायक कहता है कि हमारे पास युद्ध के लिए बारूद नहीं है, हमारे पास आर्म्स नहीं है, एम्यूनिशन नहीं है। प्रधानमंत्री जी, कौन सी गठबंधन की मजबूरी है आपकी कि देश की सेना के पास बारूद न हो? कौन सी मजबूरी है आपकी कि जिसके कारण देश की सेना के पास आधुनिक शस्त्र न हो? सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार, आपको जवाब देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैडम सोनिया जी ने कहा कि प्रॉमिस नहीं चलेंगे, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ये किसको समझा रहे थे भाई? इसका मतलब ये तो तय हो गया कि इतने साल वो प्रॉमिस ही करते रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं किया है। इंदिरा जी के जमाने से गरीबी हटाओ का प्रॉमिस से लेकर के अब तक वो प्रॉमिस ही प्रॉमिस करते रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं किया है। उन्होंने प्रॉमिस किए हैं और वोट बैंक की राजनीति की है, परफॉर्मेंस का तो नामो निशान नहीं है। भाइयों बहनों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश में गरीबों की भलाई के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, 1975 से चल रहा है, और जो भी सरकार आई सब सरकारों ने उसको कंटिन्यू किया है, किसी ने उसको खारिज नहीं किया। और हर 3 महीने दिल्ली की सरकार उस काम का मॉनिटरिंग करती है कि हिंदुस्तान में किस राज्य ने 20 पॉइंट प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन में क्या काम किया है। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल से मैं सरकार में हूं, मैं देखता हूं ये 20 पॉइंट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में पहले 5 राज्य जो आते हैं वो या तो भाजपा सरकारें होती हैं या एनडीए की कोई न कोई सरकार होती है। कांग्रेस की एक भी सरकार का परफॉर्मेंस पहले 5 में नहीं आता है, नहीं आता है। और गरीबों की भलाई के काम होते हैं
नहीं आता है। और जब ये मैं बार बार बोलने लगा, एक बार हमारे मुख्यमंत्रियों की सभा में प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा कि ये आपका हालत है, तो उन्होंने क्या किया? करना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस की सरकारों को समझाना चाहिए था कि भाई देखिए, ये भाजपा वाले आगे निकल रहे हैं, तुम भी कुछ परफॉर्मेंस करो। उन्होंने वो नहीं किया। दिल्ली सरकार ने क्या किया? वो जो 3 महीने हिसाब करते थे और उसका सारा रेटिंग डिक्लेयर करते थे, उसको ही बंद कर दिया, ताकि दुनिया को पता न चले कि ये प्रॉमिस वाले कौन हैं और परफॉर्मेंस वाले कौन है। ये खेल चल रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री ने अपने रिपोर्ट कार्ड में अचीवमेंट बताया है। अचीवमेंट कौन सा बताया? उन्होंने अचीवमेंट बताया है कि पहले हमारा कृषि विकास दर 2.25% था और अब 3.3% हो गया है। 1% बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जी, ये सुनकर के हमें हैरानी हो रही है कि आप देश के सामने क्या रिपोर्ट कार्ड दे रहे हो। भाइयों बहनों, मेरा गुजरात, जो 10 साल में 7 साल अकाल वाला गुजरात, पूरे 10 वर्ष गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ है 11%। और मेरे देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि हम 2.25 थे, अब 3.3 हो गए। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भाइयों बहनों, आप तय कर लीजिए कि आपको ये 2.25 से 3.25 चलने वाले लोगों से चलना है। देश डूब जाएगा, जनता भूखी मरेगी। अगर कृषि विकास की ये हाल हुआ तो देश के इंसान को खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, ये हालत होगी। ये तो कुछ राज्य हैं जो मेहनत कर रहे हैं और उसके कारण कुछ फसल पैदा हो रही है, देश का पेट भर रहा है। दिल्ली की सरकार नहीं कर पा रही है। और कृषि मंत्री आपके महाराष्ट्र के हैं। भाइयों बहनों, बिजली का क्षेत्र, ये निर्मल बाबा की सरकार, उन्होंने कहा था हम 50,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। और इस रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने कहा है बड़े गर्व के साथ कि हमने 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। मैं जरा पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जरा देश के सामने सच्चाई बता दीजिए, ये 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है, वो किस राज्य में हुआ है? किस राज्य की मेहनत के कारण हुआ है? और वहां पर 1%, 2% भी दिल्ली का कोई हिस्सा है क्या? नहीं है मेरे भाइयों बहनों, नहीं है। ये राज्यों के पुरुषार्थ को अपने खाते में डाल रहे और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये काम किया है। अरे इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, आपके पास नीति न होने के कारण आज कोयले के बिना, आज हिंदुस्तान कोयले के बिना एक तरफ अंधेरा छाया हुआ है। लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। किसान को बिजली चाहिए, उद्योग को बिजली चाहिए, नौजवान को गांव में पढ़ाई के लिए रात को बिजली की जरूरत है। मां बीमार है तो बेटा चाहता है कि बिजली आए, पंखा चले, मां को छाता मिले। लेकिन प्रधानमंत्री जी, कोयले के कारण, आपकी नीतियों के अभाव के कारण, कोयले में भ्रष्टाचार चलने के कारण आज देश के बिजली के जो कारखाने लगे हुए हैं उनको सफिशिएंट कोयला नहीं मिल रहा है। और उसके कारण जो बिजली के कारखाने लगे हुए हैं उसका आज सिर्फ 60% उपयोग हो रहा है, 40% वैसे के वैसे बंद पड़े हैं। कम से कम कोयला और गैस मिल जाता तो भी शायद ज्यादा बिजली मिल जाती और हिंदुस्तान के किसान को बिजली मुहैया होती। लेकिन सिर्फ कोयले के संबंध में आपकी नीतियों के अभाव के कारण आज ये स्थिति बनी है। और दिल्ली में प्रधानमंत्री ने पहली बार एक बात को स्वीकार किया है और मैं मानता हूं एक प्रकार से उन्होंने अपनी विफलता को स्वीकार किया है।